फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में मेरा ये वाला 46 से पहले वाला क्वेश्चन देखे हैं। हम सीरीज से चला रहे हैं। हमारा ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से निकाला गया निचोड़ के एक बायोलॉजी के क्वेश्चन है। तो आइए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है। तो ये हार्मोन हो जाएगा आपका मिलेटोनिन और राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अधिक स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो वो आपको सबको पता है कि एड्रीनलिन हार्मोन होता है। इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन निम्नलिखित में से क्या है। तो वो ये क्या है? तो ये एक एमिनो अम्ल है। यह एक एमिनो अम्ल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तंत्रिका आवेग के इन सिनेप्स पर पहुंचने पर तंत्रिकाक्ष का सिरा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। तो वो हार्मोन स्रावित करता है एसिटाइल कॉलिंग। एसिटाइल कॉलिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका यकृत, लीवर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सूचनाओं का संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो वो होता है चालक तंत्रिकाएं और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो सामान्य मस्तिष्क का भार होता है 1.45 किलो। राइट आंसर हो जाएगा 1। और अगला क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क निम्नलिखित में से कितनी झिल्लियों से ढका रहता है। तो कितनी झिल्लियों से ढका रहता है? तो ये 3 झिल्लियों से ढका रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क के दूसरे बड़े भाग को क्या कहते हैं। मस्तिष्क के दूसरे बड़े भाग को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, तो ये हो जाएगा कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जीवन का आधार क्या है। तो जीवन का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंडोलिम्फ एंडोलिम्फ नामक द्रव्य किस अंग में भरा होता है। तो एंडोलिम्फ नामक द्रव्य ये कान में भरा होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहा जाता है। तो धागे जैसी शाखाओं होता है उससे कहते हैं डेंड्राइट्स, यानी कि हिंदी में उसको ध्रुमाशय कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता का परिणाम क्या है। थायराइड ग्रंथि का अति सक्रियता का परिणाम क्या है? तो वो होता है ग्वाइटर रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि अति सक्रिय हो जाएगा तो उसमें आपको घेघा रोग हो जाएगा। इसी को कहते हैं घेघा रोग या फिर ग्वाइटर रोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित अंग कौन सा है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित अंग हो जाएगा आपका ये मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर में समन्वय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो शरीर में समन्वय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की होती है।
अंडाशय की और पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की होती है? तो ये होता है रसायनानुवर्तन। राइट आंसर हो जाए आपका 4। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अंतःकरण। राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सिन हार्मोन प्ररोह के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो अग्र भाग में संश्लेषित संश्लेषित होता है और राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक क्यों जाती हैं? तो छुई मुई की पत्तियां छूने से क्यों लटक जाती हैं? क्योंकि पर्णधार पर स्फीत दाब बदलता है, इसलिए लटक जाती है। राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? फल एवं बीजों में निम्न में से किस अम्ल का सांद्रता अधिक होती है, हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो वो इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? तो वो हो जाएगा आपका अग्नाशय। वो हो जाएगा आपका अग्नाशय और राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? लैंगिक जनन रोग नहीं है तो वो हो जाएगा आपका एड्स। राइट आंसर हो जाएगा 1। और इसी के साथ हमारा ये आज का क्लास समाप्त होता है। आइए अगला क्लास में हम आपको मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।